दोस्तों, आपने इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह देखी जहाँ पे रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है और यू कैन लिटरली गेट फूड ऑन द रोड साइड में आपको बहुत सारा जो चाहिए हो, जिस तरह का चाहिए वो खाना मिल जाता है। वड़ा पाव से लेकर के बहुत बहुत सारी चीज़ें। और कुछ तो गलियाँ ऐसी होती हैं जिसको खाओ गली कहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। तो एक अंकल ऐसे थे जो बरसों से जो है अपने ब्रेड में मीट वगैरह डाल करके खूबसूरत सैंडविच बना करके लोगों को बेचते थे, और बहुत ही टेस्टी बना करके वो लोगों को पेश करते थे। और उसका बिज़नेस जो है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, और उसी बिज़नेस ने उसने बरसों तक अपनी फैमिली को पाला। और एक बेटा था उसका, जिसको उसने बाहर देश जो है ग्रेजुएशन के लिए भेजा था, और इन्हीं दिनों जो है वो वापस भी आया था। बाप जो है बहुत एक्साइटेड था अपने बेटे को बताने के लिए कि देखो मेरा बिज़नेस, मैं एक रेस्टोरेंट से ज़्यादा कमाता हूँ और इसी कमाई से मैंने तुम्हारी एजुकेशन मुकम्मल की है। तो बेटा भी देख कर के बहुत खुश हुआ, तो वो भी जुड़ गया बाप के इस बिज़नेस में। बाप ने जो है नेक्स्ट डे के लिए कहा कि चलो और बिज़नेस बढ़ाते हैं, मोर ऑफ मीट, मोर ऑफ ब्रेड, ऑल दीज थिंग्स ही ऑर्डर्ड। तो बेटे ने बाप से कहा, क्या पिताजी आपको ये एक बात मालूम नहीं है क्या? तो कहता है कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है दुनिया पे। किस तरह का? रिसेशन। वो क्या होता है बेटा? मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं हूँ, टीवी देखता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता क्या रिसेशन है, क्या है। वो कहते हैं उसको मंदी, पैसों की मंदी, वो आने वाली है। तुम्हें कैसे पता? मैंने टीवी में देखा, न्यूज़ में पढ़ा। ओह, तो क्या करना चाहिए बेटा? हमें बहुत केयरफुली अपनी चीज़ें लोगों को देनी चाहिए, कम देनी चाहिए। आप ज़्यादा देते हो और कम चीज़ें ऑर्डर कीजिए। तो इस तरह का बाप को बहुत ही उसने डरा दिया। तो आने वाले दिनों के लिए उन्होंने जो है कम ब्रेड मंगाए, कम मीट मंगाया, इस तरह करके अपना पोर्शन भी रिड्यूस कर दिया। तो धीरे धीरे ग्राहकों ने भी ये महसूस किया कि उनके हाथ जो है वो तंग हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी में वो दम नहीं है, और इस तरह करके धीरे धीरे उनका बिज़नेस जो है वो गिरने लगा, कमज़ोर होने लगा। और एक वक्त आया चंद ही महीनों में कि वो ऐसे बैठे थे हाथ के ऊपर हाथ रखे, कुछ भी नहीं उनको करने को था, कस्टमर सारे बंद हो गए थे। और बेटा कहने लगा बाप से, देखा पापा, मैंने कहा था ना आप मंदी आ रही है। बाप ने कहा हाँ बेटा, तू तो पढ़ा लिखा है इसलिए तुझे पता चल गया मंदी आने वाली है, और तूने वक्त पे बता दिया, अच्छा किया। लेकिन अब हम करें क्या? करने को कुछ भी नहीं है। आप इस तरह की एडवाइस को क्या कहेंगे? क्या ये सही एडवाइस दी थी उसने अपने पिताजी को? एक चलता बिजनेस, एक रॉक एंड रोल बिजनेस जो है उसने तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया, ऐसी चीज़ डाल करके। इसको शायद कह सकते हैं कि पढ़ाई ज़्यादा करने के बाद में समझ, सूझबूझ कम हो जाती है, या फिर बोलने के लिए बोलना है इसलिए बोल दिया और पापा को डरा दिया, या फिर किसी की भी सुननी नहीं चाहिए बिजनेस में, सुन सबकी कर अपनी खुद की, इस तरह का कुछ। मैं बताऊं आपको, कॉलेजेस में, स्कूल में ये सारी बातें नहीं पढ़ाई जाती। ये सारी बातें नहीं पढ़ाई जाती कि रोड पे बिकने वाली चीज़ें मंदी आती है या नहीं आती है। दिस इज़ नॉट टॉट एट ऑल इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। एक चलता बिजनेस, रॉक एंड रोल रुक गया, और उनके घर पे आमदनी आनी रुक गई। दोस्तों, कई चीज़ें होती हैं इस तरह की ज़िंदगी में, सूझबूझ नहीं होने की वजह से। मार्केटिंग होनी चाहिए, ब्रांडिंग होनी चाहिए, अपना काम लगातार होना चाहिए, सेल्स होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए भी आपको मेंटोर से कुछ शिक्षा लेनी होगी।
आपका बिजनेस, वो चलता बिजनेस आसमान में पहुंच जाता अगर आपने पहले ट्रेनिंग ली होती, अगर आपने किसी मेंटर से पूछा होता, अगर आपने कुछ वक्त ट्रेनिंग लेकर के गुजारा होता। दोस्तों, हमारा फ़ोन नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कृपया इसे कॉल कीजिए और एडवाइस के लिए कॉल कीजिए। सी थिंग्स कैन चेंज फॉर यू। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आबाद रहिए, खुश रहिए। अब बिजनेस फिर चमकेगा, आप फिक्र मत कीजिए, बिजनेस फिर चमकेगा। हमें सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करना है, हमें सिर्फ अपने कदम केयरफुली रखने हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।